आज हम लेक्चर नंबर 3 में मोलों की संख्या ज्ञात करना जानेंगे। टू फाइंड नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या n बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा यौगिक का अणुभार। इस सूत्र पर कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 72 ग्राम H2O में मोलों की संख्या। कुछ लोग अणुभार निकालना नहीं जानते होंगे, इसलिए सबसे पहले हम H2O का अणुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन का अणुभार 1 यूनिट होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। 16 का अणुभार 16 यूनिट होता है, अतः H2O का अणुभार 18 यूनिट। अब मोलों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा यौगिक का अणुभार। यौगिक का ग्राम में भार 72 ग्राम, यौगिक का अणुभार 18, 18 चौक 72। अतः मोलों की संख्या बराबर 4 मोल। आंसर। इसी प्रकार मोलों की संख्या निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नंबर 2, 60 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या। सबसे पहले हम NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर NaOH का अणुभार 40 यूनिट होगा। अब मोलों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा यौगिक का अणुभार। यौगिक का ग्राम में भार 60 ग्राम, यौगिक का अणुभार 40 बराबर 3/2 बराबर 1.5 मोल। अतः n बराबर मोलों की संख्या बराबर 1.5 मोल। आंसर। इसी प्रकार मोलों की संख्या ज्ञात किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम H2O का अणुभार ज्ञात करेंगे C2H5OH। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न में C हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अणुभार दिया रहेगा। केवल जैसे 2 कार्बन है तो कार्बन का अणुभार 12 होता है, तो 12 गुणे 2, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 12 गुणे 2 मतलब 24। इसी प्रकार ज्ञात करना है। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, तो कार्बन का अणुभार 12 होता है, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बराबर 12 दूना 24 और 5 29, 29 1 30 और 16 46 यूनिट। अतः मोलों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा यौगिक का अणुभार। m बराबर यौगिक का ग्राम में भार 92, यौगिक का अणुभार 46, 46 गुना 92 बराबर 2, n बराबर 2 मोल, अतः मोलों की संख्या 2 मोल। आंसर। इसी प्रकार मोलों की संख्या ज्ञात किया जाता है